आज हम बात करेंगे अगर आपने जून 2023 एग्जाम के लिए असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है या फिर करने वाले हैं, तो असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद एक ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो हो सकता है कि जो आपके असाइनमेंट का नंबर है वो शायद अपडेट ना किया जाए। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इग्नू में क्या होता है कि आप किसी भी सेशन के लिए असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कई ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि ऑफलाइन आपको स्टडी सेंटर पर सबमिट करना होता है या फिर कोरियर के माध्यम से सबमिट करना होता है या फिर ऑनलाइन गूगल फॉरम के लिंक के माध्यम से सबमिट करना होता है या फिर ईमेल के माध्यम से सबमिट करना होता है। किसी भी माध्यम से आप असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो क्या होता है कि असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद आपको एक स्लिप दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप असाइनमेंट को ऑफलाइन स्टडी सेंटर पर या फिर रीजनल सेंटर पर सबमिट करते हैं तो आपको एक असाइनमेंट सबमिशन का स्लिप दिया जाता है जो कि कुछ ऐसा रहता है और इसमें आपको बताया जाता है कि आपने कितने सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट किया है, कौन से सेशन के लिए सबमिट किया है और कौन से तारीख को सबमिट किया है। तो ये जो आपको स्लिप दिया जाता है इसे आपको संभाल करके रखना होता है। अब क्यों रखना होता है उसके बारे में अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही में अगर आप असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट करते हैं गूगल फॉरम के लिंक के माध्यम से, तो असाइनमेंट को अपलोड करने के बाद एक ऐसा स्क्रीन आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि जो आपका असाइनमेंट है वो सबमिट हो चुका है। तो ये जो स्क्रीन आता है इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रखना होता है। और कई बार ये होता है कि अगर आप ईमेल के माध्यम से असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो जो भी ईमेल आईडी आप देते हैं उस पर एक कंफर्मेशन ईमेल भी आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने कितने सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट किया है, कौन से सेशन के लिए सबमिट किया है। यानी कि जो ऐसा कंफर्मेशन आता है ये भी आपको संभाल करके रखना होता है। और इसके अलावा अगर आप कोरियर के माध्यम से यानी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो आपको एक ऐसा पार्सल रिसिप्ट दिया जाता है, ये आपको संभाल करके रखना होता है। साथ ही में इसमें एक ट्रैकिंग नंबर लिखा हुआ रहता है जिसे आप indiapost.gov.in के वेबसाइट का इस्तेमाल करके और भी डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेटस में अगर इस तरीके से बताया जाता है आइटम डिलीवरी कंफर्म्ड, तो इसका मतलब यह है कि आपने असाइनमेंट को जहाँ पर कोरियर के माध्यम से भेजा है वहां पर सक्सेसफुली पहुंच चुका है। तो अगर इस तरीके से जो स्क्रीन आता है जिसमें आइटम डिलीवरी कंफर्म्ड लिखा हुआ है इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आपको रखना होता है। या फिर कई बार क्या होता है कि अगर आप ईमेल के माध्यम से असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो आप जो ईमेल को सेंड करते हैं जिसमें आपके असाइनमेंट का पीडीएफ भी अटैच रहता है, तो ये जो ईमेल है यही आपको संभाल करके रखना होता है। यही होता है आपके असाइनमेंट सबमिशन का प्रूफ। तो ये जितने भी प्रूफ है ये सभी आपको संभाल करके रखना होता है। क्यों रखना होता है? क्योंकि बाद में अगर आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट नहीं होता है तो इसके रिगार्डिंग आपको रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर से कॉन्टेक्ट करना होता है और आपको बताना होता है कि आपका जो असाइनमेंट का नंबर है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। और जब आप रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपसे असाइनमेंट सबमिशन का प्रूफ मांगेंगे। तो ये जो प्रूफ होता है यही आपको दिखाना होता है। तो ये जो है आप संभाल करके रख लीजिए। अगर मिसप्लेस कर देंगे और बाद में ये आपसे मांगा जाता है, अगर नहीं देते हैं तो हो सकता है कि जो आपके असाइनमेंट का नंबर है वो शायद अपडेट ना किया जाए और फिर आपको दोबारा से असाइनमेंट बनाना पड़ सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट नहीं होता है तो आपको iGram पर कंप्लेंट रजिस्टर करवाना होता है। और यहाँ पर भी अगर आप कंप्लेंट को रजिस्टर करवाते हैं तो यहाँ पर भी आपको असाइनमेंट सबमिशन का जो प्रूफ है वो देना होता है। अगर नहीं रहेगा तो फिर आप यहाँ पर क्या अपलोड करेंगे? तो इसलिए ये जो प्रूफ है ये आपको बहुत ही संभाल करके रखना होता है। कब तक रखना होता है? जब तक आपके असाइनमेंट का नंबर आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट ना हो जाए तब तक ये आपको संभाल करके रखना होता है, क्योंकि यही रहता है आपके असाइनमेंट सबमिशन का प्रूफ। तो अगर आपने असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है या फिर करने वाले हैं तो जो ऐसा प्रूफ रहता है इसे आप संभाल करके रख लेना। कल को अगर आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट नहीं होता है तो यही आपको दिखाना होगा। ये दिखाने के बाद आपके असाइनमेंट का जो नंबर है इसे अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।